हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रविवार के दिन मंजली का परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था। तभी मंजली फोन पर किसी से बातें करती हुई हॉल में आती है। हाँ भाभी, क्यों नहीं, इसमें पूछने जैसा क्या है, ये भी तो आपका ही घर है ना। ठीक है, बाकी बातें तो मिलकर ही करते हैं। अच्छा, रखती हूँ भाभी। इतना कहकर मंजली कॉल कट कर देती है और अपना सर खुजलाने लगती है। तो उसका बेटा अमन कहता है, क्या हुआ माँ, फोन पर अच्छे से बात कर रही थी, अब सर क्यों खुजाने लगी? सर में दर्द हो रहा है क्या सासू माँ? चाय लाऊं आपके लिए? अरे गांव से भाभी का फोन था, दिवाली से पहले हमारे घर आ रही हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ। क्या दिवाली पर घर पे मेहमान? यानी इस दिवाली तो अपना दिवाला निकल जाएगा। हाय दैया, शुभ शुभ बोल नासपिटी, मेहमान आ रहे हैं तो मेजबानी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ तो इतना क्या चिंता कर रहे हैं आप लोग, ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मामी के परिवार में है ही कौन, उनकी 3 बेटियाँ जिनकी शादी हो चुकी है, तो बस उनकी बेटी वर्षा और बेटा ही तो आएंगे ना उनके साथ। वो ठीक है जी, लेकिन इतनी महंगाई में त्योहारों के समय मेहमान घर पर आएंगे तो 4 पैसों में मनने वाली दिवाली में 16 पैसे खर्च हो जाएंगे और खबर भी नहीं लगेगी। रिश्तों में बजट नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं पल्लवी। तुम तो बस मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी करो। इतना कहकर अमन अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। तो दोनों सास बहू भी अपने कामों में लग जाती हैं। ठीक 1 हफ्ते बाद जब पल्लवी बगीचे में खुदाई कर नए पौधे लगा रही थी, तभी सर पर पल्लू रखे पान चबाए एक औरत वहाँ आती है और उसके मिट्टी से सने हाथ और हुलिया देखकर कहती है, ए मदनिया, तनिक इधर तो सुनो। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? हाँ भाई, तुम ही सब बतिया रहे हैं, जरा अपना मालकिन को आवाज तो लगाओ। मैं ही मालकिन हूँ, बोलिए क्या काम है आपको? देखो, हम गांव के हैं लेकिन मिलबक नहीं, कि मालन और मालकिन में फर्क ना बूझ पाए। देखिए, आप जो भी हैं, पहले तो ये पान थूक कर बात कीजिए। क्या कह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोल ही रही थी कि वो औरत पान थूक देती है। तभी पल्लवी की सास मंजली घर से बाहर आती है और उस पान वाली औरत को देखकर कहती है, भाभी आप आ गई। भाभी प्रणाम कर रही हूँ। भाभी यानी मामी जी, पाए लागू मामी जी। इतना बोलकर पल्लवी उन्हीं मिट्टी वाले हाथों से रामरती के पैर पकड़ लेती है आशीर्वाद लेने के लिए। तो रामरती उससे कहती है, अरे उठ जा मालन, हमरा तो सारा पैर ही माटी माटी कर दिया, और तू काहे हमरा आशीर्वाद लेना चाहती है? भाभी बहू है ये मेरी, मालन नहीं। अये माई, नंदिया तुम एक मालकिन को बहू कैसे बनाई और कौन मजबूरी में? अरे भाभी, ये मालन नहीं, मेरी बहू ही है। वो तो ये बगीचे की साफ सफाई कर रही थी और आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी, और बाकी सब कहाँ है भाभी? अरे नंदिया, कितना सवाल करती हो। अभी हम 2 दिन बाद आए कि अभी, का फर्क पड़ता है? बाकी सब समय पर ही आएंगे, हम ही पहले आ गए। अभी यही खड़े खड़े खातिरदारी करोगी कि अंदर भी चलोगी? हाँ भाभी आइए। एक मिनट सुनो मालन, ना बहुरिया, वो ऑटो में हमारा सामान धरा है, तनिक लेती आओ, और हाँ, किराया भी देना ना भूलना। पल्लवी मिट्टी वाले हाथ झटकते हुए ऑटो के पास चली जाती है और ठीक 2 दिन बाद रामरती का बेटा और बेटी भी घर आ जाते हैं। एक सुबह सभी साथ में बैठे थे, तभी पल्लवी कहती है, सासू माँ, मैं कह रही थी इस दिवाली से पहले घर के मंदिर का रेनोवेशन करवा लेते हैं। वैसे बुआ, आपके घर को देखकर लगता है पूरे घर का रेनोवेशन करवाना चाहिए, है ना अमन भैया? नहीं वर्षा, उतना बजट नहीं है, अगली बार दिवाली पर सोचेंगे। और वैसे भी रेनोवेशन करवाने के लिए हमें भी तो घर कुछ समय के लिए खाली करना होगा। हाँ, ये बात भी सही है नंदिया, हम क्या कहते हैं, रेनोवेशन ना सही, तनिक ठीक ठाक से सफाई कर आंगन को चमका दियो। हाँ भाभी, दिवाली से पहले सफाई तो करनी ही है। हाँ तो काहे खाली बैठे हो सबन, चलो झाड़ू पोछा लगाना शुरू करो। नहीं मामी जी, आप हमारी मेहमान हैं और बड़ी भी, हम आपसे घर की सफाई नहीं करवा सकते। हाँ तो मम्मी कहाँ सफाई कर रही है, वो तो आप लोगों को कह रही है, चलिए शुरू हो जाइए। वर्षा की बात सुनकर पल्लवी का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में सभी फटे पुराने कपड़े पहने घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। तो रामरती का बेटा दुनियादारी से अलग अपने टैबलेट पर गेम खेलने में मगन होता है। कोई घर से जाले साफ कर रहा था तो कोई टीवी टेबल की सफाई कर रहा था। हॉल में अपना सर ढककर रामरती बैठकर मूंगफलियों के मजे ले रही थी। तभी पल्लवी कहती है, सासू माँ, 3 घंटे से सफाई कर रहे हैं,
इन मेहमानों में से किसी को कहिए ना कि हमारे लिए किचन में जाकर चाय ही बना लाए। तुम पागल हो? अभी मेहमानों से किचन में काम करवाओगी? हाँ बहू देख, जल्दी से साफ सफाई खत्म कर, फिर चाय पानी जो पीना हो पी लियो। हे भगवान, दिवाली पर लोगों के घर खुशियाँ आती हैं, लेकिन हमारे घर तो ये मेहमान आ गए हैं। तभी वो दोबारा सफाई करने लग जाती है। अगले दिन सभी साथ मिलकर दिवाली की खरीदारी करने निकलते हैं। एक दुकान में सभी अपने लिए कपड़े पसंद कर रहे थे। तभी एक सुंदर सी ड्रेस को देखकर वर्षा कहती है, हाँ देखो ना कितनी बढ़िया ड्रेस है, मैं तो दिवाली पर यही पहनूंगी। अरे लेकिन वर्षा, ये ड्रेस तो 3,500 की है, दिवाली के लिए ज्यादा महंगी नहीं हो जाएगी? ए बहुरिया, तू का दुकानदार लग रही है का? तोरा कैसन पता कि ई ड्रेसवा महंगी है? यार इस मेहमान को कोई बुद्धि दो। मामी जी, ड्रेस पर प्राइस टैग लगा है, उसी से। कोई नहीं महंगी है तो। अब वर्षा को पसंद है तो ठीक है, मैं उसे दिला देता हूँ। ई हुई ना बात, बहन का पसंद भाई ही ना समझेगा। अब खुश हुई बिटिया? हाँ मम्मी। जिसके बाद दिवाली के लिए दिए, साज सजावट का सामान, पूजा का सामान और मिठाइयों की खरीदारी कर वो लोग लौट आते हैं। और ठीक 2 दिन बाद धनतेरस का त्योहार आता है। उस दिन रामरती पल्लवी को बुलाकर एक सोने की चेन उपहार में देती है, जिसे देखकर पल्लवी मन ही मन कहती है, चलो दिवाली पर मेहमान आने का कुछ तो फायदा हुआ। कितनी चमक रही है ये चैन। हाय। दिवाली की सुबह सभी नहा धोकर मंदिर में पूजा करते हैं और पूरे घर की साज सजावट करते हैं। तो रसोई में रामरती सभी को शाम की पूजा के लिए भोज के लिए खोए की बर्फी बनाना सिखाती है। शाम के समय सभी नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और फिर पूरे घर और घर के बाहर दिए जलाते हैं और शुभ मुहूर्त पर मंदिर में इकट्ठा होकर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। जिसके बाद छोटे घर के बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं। साथ ही एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और आस पड़ोस में बांटते हैं। कुछ ही देर में सभी साथ मिलकर फुल झड़ियाँ जलाकर दिवाली मनाते हैं और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। तभी पल्लवी और उसकी सास सब के लिए खाने की तैयारी करने किचन में जाती है। तो मंजुली कहती है, सच में भाभी के आने से दिवाली में रौनक लग रही है। खरीदारी भी जम कर की, इतनी फोटोएं भी खींची, और तो और जब से भाभी आई है रोज रात को उन्होंने हमें जबरदस्ती रामायण भी दिखाई। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हो। माना मेहमान के आने से काम और खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन त्योहारों पर रिश्तेदारों का साथ तो अलग ही मजा देता है। ये मैंने अब जाना। ये दिवाली हमेशा याद रहेगी मुझे। वही तो, वरना आजकल तो त्योहारों में कहाँ कोई किसी के घर आता जाता है या किसी को घर बुलाना पसंद करता है, जबकि दिवाली का त्योहार तो भाईचारे और खुशियाँ बांटने का त्योहार होता है। सासू माँ, खाने के बाद हम सभी मिलकर अंताक्षरी भी खेलेंगे, मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी दोनों सब के लिए खाना लेकर बाहर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।